हाँ दोस्तों, फिर हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ मेंसुरेशन फॉर क्लास 9th 10th 11th एंड 12th। मेंसुरेशन में आप यूज कर सकते हो। हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, आप अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं जो मेंसुरेशन में यूज होते हैं, जो क्लास 9 10th 11 12 के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट फार्मूला होता है हमारे पास, और हमारे पास बात करें क्यूब की। क्यूब एक ऐसा शेप होता है, आप देख सकते हो क्यूब में क्या होता है, जो भी इसका लेंथ ब्रीथ और हाइट सब सेम होता है। क्या होता है? लेंथ ब्रीथ और हाइट क्या होता है? सेम होता है। ये है क्यूब, जहाँ लेंथ भी ए है, ब्रीथ भी ए है और हाइट भी क्या है? ए है। अगर लेंथ ब्रीथ और हाइट ए है तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम की बात करते हैं हम लोग तो आता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो लेंथ भी ए है, ब्रीथ भी ए है और हाइट भी ए है, तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ सरफेस एरिया की बात करते हैं अगर क्यूब की सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात होती है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है? एक सरफेस है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ भी ए है, ब्रीथ भी ए है और हाइट भी ए है। तो इसमें कितने सरफेस है? 6 सरफेस है। तो सरफेस एरिया, अगर एक सरफेस की बात करते हैं तो ए इंटू ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम टोटल सरफेस एरिया की बात होती है, किसकी बात हो रही है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर। हमारे पास 6 सरफेसेस हैं, तो क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। क्या हो गया? 6a स्क्वायर। आई बात समझ में? ये क्यूब की बात हो गई। अब उसके बाद से आता है क्यूबाइड। क्यूबाइड के बारे में जानते हो कि हाइट, लेंथ ब्रीथ और हाइट सेम नहीं होती है। लेंथ ब्रीथ और हाइट सेम नहीं होती है। तो क्यूबाइड की बात करते हैं, जब दो क्यूब आपस में मिल जाते हैं, जब दो क्यूब आपस में मिलते हैं, तो ये मान लो दो क्यूब है, यहाँ पे एक और क्यूब है, दो क्यूब आपस में मिल रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं? क्यूबॉइड बना रहे हैं। दो क्यूब आपस में मिल रहे हैं। ये दो क्यूब हैं, ये आपस में मिल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लेंथ, जो ब्रीथ हो जाएगा तुम्हारा, जो लेंथ हो जाएगा 2a हो जाएगा, ब्रीथ तुम्हारा a है और हाइट भी क्या है? a है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एरिया ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ CUBOID क्यूबॉइड। तो अगर दो क्यूब एक साथ बनाते हैं, क्यूबॉइड का सीन हो जाता है। तो मान लो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अगर दो क्यूब रखे हुए हैं, 3 क्यूब रख सकते हैं, 4 क्यूब रख सकते हैं, उसमें चेंज हो सकता है। तो हमारे पास लेंथ क्या आ गया? 2a इंटू ब्रीथ भी a है, इंटू क्या हो जाएगा? हाइट भी a है। क्या है? 2a क्यूब हो जाता है। क्या हो जाता है? 2a क्यूब। ये तो जब दो क्यूब, यहाँ 3 क्यूब 4 क्यूब कुछ भी रख सकते हो। लेकिन ओरिजिनल जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब बात करते हैं सरफेस एरिया की। देखो यहाँ पे ये सरफेस, ये वाला सरफेस है और इसके बाहर अंदर वाला सरफेस है। तो ये सरफेस एरिया हो जाएगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, यहाँ देखिए दो सरफेस जो है, ये वाला इसके नीचे उसके ऊपर सेम एरिया के हैं। तो क्या हो जाएगा? जो चार सरफेस है, 4 इंटू ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ए इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ 2a है, 2a इंटू इसका कितना है? हाइट कितना है? a है। तो क्या हो जाएगा? 4 गुना 8a स्क्वायर है। अब ध्यान, यहाँ से सरफेस एरिया है, ये वाला सरफेस एरिया है। तो और चार सरफेस हो गया, इधर वाला, उसके सामने वाला, ऊपर वाला, उसके नीचे वाला। ये वाले सरफेस एरिया ए स्क्वायर है। तो दो सरफेस एरिया फिर से हो जाएगा, जो और सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी क्या हो गया? 2a स्क्वायर। तो इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? TSA क्या हो जाएगा? 8 प्लस 10a स्क्वायर हो जाएगा। जब दो क्यूब आपस में मिलते हैं तो टोटल सरफेस एरिया क्या आता है? 10a स्क्वायर। ये हो गया क्यूबॉइड। अब बात करते हैं हम लोग सिलेंडर की। किसकी बात करते हैं? सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में आप लोग जानते हो, जो सिलेंडर का शेप होता है, जो सिलेंडर का शेप होता है, आप लोग देख रहे हो, ये सिलेंडर है। अब एक बात समझना है, यहाँ पे एक सिलेंडर है जो कर्व होता है, और ये यहाँ पे दो सर्कल बना हुआ है। इसको समझने की कोशिश करना। ये सिलेंडर है, देखो यहाँ पे।
अब इसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी सिलेंडर की हाइट, मान लो इसकी हाइट h है, क्या है, h है, और इसका रेडियस क्या है, r है, क्या है, r है। तो देखो यहाँ पे बेस एरिया, दो एरिया है इसके, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब यहाँ देखो ये सरफेस, ये जो एरिया सर्कुलर एरिया है, इसका क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इंटू हाइट क्या है, h, तो 2 पाई आर एच हो जाता है। क्या हो जाता है, 2 पाई आर इंटू एच। क्या हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखो नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हमको एरिया निकालना होता है, गलत हो गया है। तो पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए ये सर्कुलर एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाता है, ठीक है। उसमें गलत हो गया था। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। अब क्या बात करेंगे, सिलेंडर का हम लोग क्या, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व सरफेस एरिया समझना है इसी चीज को। कर्व सरफेस एरिया जो ये वाला कर्व वाला पार्ट है, इसके वाला पार्ट और ये पार्ट नहीं हो जाएगा, ये कर्व वाला पार्ट जो हो रहा है। तो कर्व वाला पार्ट कितना कर्व है, 2 पाई आर है इंटू एच है। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में एक नीचे सर्कल बना हुआ है, एक ऊपर सर्कल बना हुआ है। तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 पाई आर एच। तो यहाँ से 2 पाई आर कामा ले लेंगे, तो क्या बचेगा, आर प्लस एच बचेगा। क्या बचेगा, आर प्लस एच। ये हो गया सिलेंडर की बात, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट सर्कुलर कोन की बात होती है। सिलेंडर हो गया हमारे पास, अब कोन की बात आती है। क्या आती है, कोन की बात आती है। कोन के बारे में आप लोग जानते हो, कोन क्या होता है, सेंटा क्लॉज जो पहनता है उसी को कोन बोलते हैं, कोनिकल स्ट्रक्चर होता है। देखो यहाँ कोन है, जो यहाँ से ये जो सर्कुलर पार्ट है नीचे वाला, इसका एरिया h है, इसकी हाइट h है, तो स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रोडियस, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन। ये क्या होता है, हाइट ऑफ कोन, क्या होता है, हाइट ऑफ कोन। यहां देख सकते हैं ये होता है स्लैंट हाइट, SLAINT, स्लैंट हाइट, HEIGST। यहाँ हो गया हमारे पास रेडियस हो गया, जो कोन का रेडियस आर है, हाइट h है और स्लैंट हाइट l है। तो यहाँ अगर बात करते हैं, अगर स्लैंट हाइट हमको निकालना हो, अगर रेडियस और हाइट दिया गया हो, तो पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ देखो ये ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री। ये सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या हो जाएगा, l इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बात करते हैं इसका सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कोन। बात करते हैं सरफेस एरिया। अब देखो सरफेस एरिया, ये वाला एरिया जो कोनिकल एरिया है, ऐसे घुमा हुआ है। कैसे घुमा हुआ है, ऐसे घुमा हुआ है। आई बात समझ में, किस एरिया में घुमा हुआ है, देखो यहाँ पे नीचे वाला क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू ऐसे घूम रहा है, जैसे ये घूम रहा है, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो यहां पे देखो सरफेस एरिया, इसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं, कर्व, CU, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आर इंटू एल, ठीक है, पाई आर इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां बात है वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्या होता है, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो हमारे पास कोन हो गया। अब आता है हमारे पास स्फीयर। अब क्या आता है हमारे पास, स्फीयर की बात करते हैं। सर्किल की बात आप लोग जानते हैं, सर्किल बता चुका है, बता दिया गया। स्फीयर
सर्कुलर होता है, लेकिन ये क्या होता है, भरा होता है। क्या होता है, भरा होता है। ये क्या हो गया, स्फीयर। क्या हो गया, स्फीयर। स्फीयर की रेडियस अगर क्या है, आर है, स्फीयर की रेडियस आर है, तो हम लोग स्फीयर का क्या निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर क्या होगा, देखो 4/3 पाई आर क्यूब, आधा कर देंगे इसका तो 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। हेमी मतलब आधा, यहां से अगर कट कर दिया तो ये क्या है, हेमीस्फीयर है। क्या है, हेमीस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या आ गया, 2/3 पाई आर क्यूब आ गया। ठीक है। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4πr²। क्या होता है, 4πr²। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। अब यहां देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा 2πr²। इसको ध्यान रखना है, कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया में अंतर है। कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2πr², और सरफेस एरिया क्या है, 4πr²। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, हेमीस्फीयर है ये क्या है, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर की बात हो रही है यहाँ पे, हेमीस्फीयर की। तो यहाँ पे स्फीयर का हो गया और यह हो गया हेमीस्फीयर का। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब इसको समझने की जरूरत है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब ये हमको कट कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, हेमीस्फीयर। आएगा समझ में। अब हमारे पास टोटल सरफेस है, तो कर्व सरफेस एरिया 2πr²। अब प्लस ये वाला तुम्हारा जो कर्व सर्फ, जो तुम्हारा ये सर्कुलर पार्ट ऊपर बन रहा है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, πr²। तो क्या हो जाएगा, 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ जाएगा, 3πr²। ओके गाइस, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।